हेलो बच्चों। हम लोग बात करने वाले हैं वाइब्रेशन के डीबीपी के बारे में। दिस इज द फर्स्ट डीबीपी ऑफ वाइब्रेशन एंड आई होप एवरीबडी हैज सॉल्व्ड क्वेश्चंस। आंसर्स आ गए होंगे। इतने अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। बट स्टिल इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं बेटा। इन दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज समथिंग x डबल डॉट प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग x इज इक्वल टू 0। इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? और फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में दे रखी बेटा, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, इस चीज का ध्यान रहे। कैन आई सिंपली से, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। कैसे बोलेंगे इसको? इक्वेशन आपको दे रखी है, दिस इज x डबल डॉट प्लस 36 पाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो टर्म है ना, ये टर्म यही तो ओमेगा एन स्क्वायर होता है बेटा। एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ओमेगा एन की वैल्यू आपको पता चल गई है, हाउ मच? 36 पाई स्क्वायर। तो ओमेगा एन कितना हो जाएगा? अंडर रूट दिस टर्म 6 पाई रेडियन पर सेकंड। इससे पहले कि तुम 6 पाई को आंसर बोल दो, ये रेडियन पर सेकंड में है, हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है आपको। ओमेगा एन होता है 2 पाई एफ एन। आपसे एफ एन की वैल्यू पूछ रहे हैं, कैन आई राइट एफ एन विल बी हाउ मच? ओमेगा एन डिवाइड बाई 2 पाई। 2 पाई से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा बेटा? दिस इज 3 हर्ट्ज। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपका आंसर है। ऑप 3 हर्ट्ज यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा। सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बातें कर रहे हैं? क्वेश्चन में दे आर सेइंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन with respect to displacement vector, the position of velocity vector and acceleration vector will be respectively how much? अगर वेलोसिटी वेक्टर आपको पता है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मैं दे दूं, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पार्टिकल का किस पोजीशन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब मैं आप लोगों को कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं क्लास में भी। अगर बेटे एक्स ये आपको साइन का फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, समथिंग साइन थीटा का फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, एक्स इज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, तो फिर वेलोसिटी जिसको आप लोग बोलते हैं dx बाई dt, डिफरेंशिएट करते हैं, तो कैन आई राइट, अगर ये साइन के फंक्शन है, साइन ओमेगा टी समथिंग इस तरीके से, तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किस चीज का फंक्शन दिखाई पड़ेगा? ये आप लोगों को कॉस के फंक्शन दिखाई पड़ रहे होंगे। कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी वेलोसिटी विल बी ओमेगा टाइम्स साइन विल बिकम कॉस ओमेगा टी। अब आप कॉस ओमेगा टी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं, कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी। एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा? अगेन ओमेगा विल कम आउट हियर, माइनस का कॉस विल बिकम माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है? और माइनस साइन ओमेगा टी अगर आप लिखे माइनस साइन ओमेगा टी, या फिर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन माइनस साइन थीटा को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा। सिंपल सी बात। तो अगर ये साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है, तो ये साइन 90 प्लस समथिंग और ये साइन 180 प्लस समथिंग के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा होगा। पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या क्या नजर आ रहा है? समझ में आ गया? यही पूछ रहे हैं आपसे कि पोजीशन वेक्टर अगर आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको पता है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर किस किस पोजीशंस पर नजर आ रहे होंगे? सर ये 90 डिग्री, इसके साथ में ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री पर नजर आ रहा होगा। तो कौन से ऑप्शन सही दिखाई पड़ रहे हैं बेटे आपको? 90 और 180 कहां दिखाई पड़ रहा है? दो ऑप्शन है, ध्यान रहे, 180 कॉमा 90 भी है, 90 कॉमा 180 भी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। ऑप्शन बी बॉम्बे इज करेक्ट बेटा, बी बॉम्बे इज करेक्ट। इन दिस क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अ सिंपल स्प्रिंग मास वाइब्रेटिंग सिस्टम हैज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन। सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन दे रखी है। इफ द स्प्रिंग स्टिफनेस इज हाफ्ड एंड मास इज डबल्ड,
तो अब बताओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कैन आई से कोई सिस्टम है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वैसे होती है ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट एस बाई एम। ये वैल्यू तुमसे कह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो एन दे रखी है। तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं स्टिफनेस को हाफ कर दूं, हाफ मतलब एस बाई टू कर दें, और मास को डबल कर दें, मास को मैंने 2m कर दिया, 2m कर दो, तो अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ओमेगा एन डैश विल बी अंडर रूट एस डिवाइड बाई एम। एस की जगह पर एस बाई टू, मास की जगह पर 2m रखा। ये कितना हो जाएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अंडर रूट, ये नीचे हो जाएगा 4, बाहर आएगा तो 1/2 अंडर रूट एस बाई एम दिखाई पड़ रहा है। और अंडर रूट एस बाई एम को आप क्या लिखते हो? एन। सिंपल सी बात। क्या मैं इसको एन बाई टू लिख सकता हूं क्या? यही तो पूछ रहा है। ओमेगा एन डैश विल बिकम एन बाई टू, पहले एन था तो अब ये एन बाई टू हो जाएगा। एन बाई टू मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखिए। फॉर द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम shown in the figure, mass m rolls along an inclination of alpha, inclined plane alpha में ये रोल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। the natural frequency of the system will be, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी एज अल्फा इंक्रीजेस, डिक्रीज करेगी एज अल्फा इंक्रीजेस, इंडिपेंडेंट होगी, या फिर कुछ और चीजें दे रखी हैं? पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। अरे यार ये बात हम लोगों ने क्लास में करी है, ये बातें हम लोगों ने क्लास में करी है। ये मास लगा हुआ है, सिंपल सी एक बात, ये स्प्रिंग लगी हुई है, रोलर्स यहां पर लगा रखे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो मैं ये जीरो फ्रिक्शन वाली सिचुएशन मान के चलूं? जीरो फ्रिक्शन वाली सिचुएशन है, एक स्प्रिंग लगा रखा है, एक मास लगा रखा है, और ये वाले वाइब्रेशंस की बातें कर रहे हैं। इस तरीके से आपका पार्टिकल, ये जो मास दिया हुआ है ना, ये इधर लीनियर वाइब्रेशंस करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ये आप इंक्लाइंड रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, वर्टिकल रखो, उल्टा रखो, सीधा रखो, कुछ भी कर लो, इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हाँ, अल्फा का रोल सिर्फ इतना है कि मीन पोजीशन कहां होगी ये डिसाइड करने में काम आएगा, समझ रहे हैं? अदरवाइज इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। सिंपल सी बात, मतलब क्वेश्चन को देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा नजर आ रहा होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लास में डिस्कस किया हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में बेटा, ठीक है। अगले इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम स्प्रिंग मास सिस्टम हैज नेचुरल फ्रीक्वेंसी 15 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा एन की वैल्यू 15 दे रखी है। हाउ विल दिस चेंज इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज डबल्ड एंड मास इज रिड्यूस्ड टू हाफ? सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड। ओमेगा एन कितना दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एस बाई एम, ये वैल्यू हमको दे रखी है 15 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, तुमसे कह रहे हैं कि अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को डबल कर दूं, एस की जगह पर मैं 2s कर दूं, और मास को हाफ कर दें, मास इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, इसको m बाई टू कर दें, तो अब क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस बाई एम। नया वाला जो ओमेगा एन डैश है वो कितना हो जाएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा 2 आ गया बाहर, 2 अंडर रूट एस बाई एम। और अंडर रूट एस बाई एम की वैल्यू कितनी थी बेटे? 15, तो पुट डाउन द वैल्यू, यू विल बी हैविंग 2 into 15। कितना आंसर आ रहा है? दिस इज 30 रेडियन पर सेकेंड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही दिखाई पड़ रहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल सी बात, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगले इस क्वेश्चन में आपसे क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्टिफनेस दैट दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम गिवन इन द फिगर? तुम्हारे सामने फिगर में क्या दिया हुआ है? एक स्प्रिंग दे रखी है, कितने कॉइल्स हैं ये बता रहे हैं, 10 कॉइल्स हैं, यहाँ 5 कॉइल्स दिखाई पड़ रही हैं। इस स्प्रिंग का स्टिफनेस दिया हुआ है K, विच इज 8 न्यूटन पर mm। दूसरे वाले का स्टिफनेस दिया ही नहीं है। वैसे मुझसे पूछेंगे कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना है, तो बहुत आसान है, अरे यार ये और ये दोनों पैरेलल में ही तो दिखाई पड़ रही हैं आपको, लेकिन इसका स्टिफनेस दिया हुआ है 8 और दूसरे वाले का स्टिफनेस नहीं दिया है। कॉइल्स कितनी है ये दिया हुआ है, यहां पर 10 कॉइल्स, मतलब 10 कॉइल्स का मतलब स्प्रिंग इस तरीके से होती ना, इसको एक कॉइल्स बोल रहे हैं। यहां पर आपको 10 कॉइल्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई पड़ रही हैं, और यहां पर 5 कॉइल्स दिखाई पड़ रही हैं, है ना। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी, यहां 8 न्यूटन पर mm ये नजर आ रहा है आपको स्टिफनेस। अच्छा, मैंने तुमसे
बाकी कुछ दिया नहीं है। तो यहां पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये एक ही मटेरियल से बनी है, सब कुछ सेम है, बस सिर्फ डिफरेंसेस इतने हैं कि यहाँ 10 कॉइल है, यहाँ 5 कॉइल्स हैं। तो ये वही सिचुएशन तो हो गया कि, याद है अगर कोई स्प्रिंग हमारे सामने एस स्टिफनेस की रखी हुई है, तो अगर मैं इसकी लेंथ को हाफ कर दूं, कट कर दूं, तो अब जो स्प्रिंग्स आपको नजर आ रही होगी, ये छोटा वाला स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग्स दिख रही होंगी ना ये, तो ये 2s 2s स्टिफनेस के नजर आ रहे होंगे। सेम चीज वहां पर बोल रहे हैं, अगर इसकी लेंथ इतनी है कि 10 कॉइल्स है, स्टिफनेस 8 है, तो ये हाफ लेंथ लेकर के कितनी स्टिफनेस शो कर रहा होगा? लेंथ हाफ हुई है तो स्टिफनेस डबल हो जाएगी। तो ये स्टिफनेस आपको दे रखी है। कैन आई मेक दिस डायग्राम? अब बना सकते हैं कि सर हमारे सामने एक स्प्रिंग दिया हुआ है जिसका स्टिफनेस आपको दिया हुआ है S1, जिसकी वैल्यू है 8 न्यूटन पर mm। यहां एक लगा हुआ है मास, और दूसरा जो स्प्रिंग आपने यहां लगाया है, छोटा स्प्रिंग है ना, तो इसकी स्टिफनेस डबल हो जाएगी बटे, ये 8 है तो ये डबल यानी कि 16 हो जाएगा। S2 की वैल्यू 16 हो जाएगी, 16 न्यूटन पर mm। अगेन बहुत कुछ लिखने को नहीं है मेरे पास, यहां पर सीधे क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों इस पैरेलल में है, स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2 विच कम्स आउट टू बी 16 प्लस 8 24 न्यूटन पर mm। पैरेलल कनेक्शन है ना, लिख दो बेटा 24 न्यूटन पर mm। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आगे इस क्वेश्चन में आपसे क्या बातें कर रहे हैं? क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो जरा। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सिस्टम शोन इन द फिगर? ये एक मास दे रखा है, और जब इनको ये बोलना होता है ना कि फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करो, तो ये यहां रोलर्स लगा देते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो या तो वो बोलेंगे कि बेटे यहां फ्रिक्शन नहीं है, या इस तरीके से रोलर्स लगा दे, समझ जाओ कि ये फ्रिक्शन जीरो वाली बातें कर रहे हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी की बातें कर रहे हैं। स्प्रिंग्स का मल्टीपल कॉम्बिनेशन दे रखा है। अरे यार ये स्प्रिंग लगी हुई है, दिस इज इन सीरीज विद दीज टू स्प्रिंग्स, और ये दोनों पैरेलल में है, तो पहले ये दोनों पैरेलल वाली क्या बना रही है निकाल लो, फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ दो, और जो भी निकल के आया यहां पर स्प्रिंग का, वो इसके साथ पैरेलल दिखाई पड़ रहा है। दैट्स इट, सिंपल सी बात। मैं सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को आपके सामने। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? मैं इसको इस तरीके से बना लूं कि सर ये स्प्रिंग दे रखी है आपको, दिस इज के, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दिस इज दीज टू आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में S1 प्लस S2 यानी कि K प्लस K 2K हो जाएगा। दिस इज 2K, और ये लगा हुआ है एक मास यहां पर M, और ये एक लगी हुई है आपके स्प्रिंग। समझ में आया? ये दोनों स्प्रिंग हमको सीरीज में दिखाई पड़ रही हैं, तो क्या मैं इस डायग्राम को फिर से इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके एक स्प्रिंग बना सकता हूं क्या? ये एक मास दिख रहा होगा, मास M, और यहां पर एक और स्प्रिंग लगी हुई है। स्टिफनेस कितना दिया हुआ है इसका? दिस इज K, दिस इज K और 2K को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन S इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा? दिस इज 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन 2K, सीरीज में है बेटा, ऐड कर लो कितना आता है? दिस इज गोइंग टू बी 2K 2 3 1 अपॉन S इक्विवेलेंट, S इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दिस इज 2K डिवाइड बाई 3, ठीक है, दिस इज 2K डिवाइड बाई 3। दिस एंड दिस आर इन पैरेलल, पैरेलल में है तो कनेक्ट करो बेटा, कितना हो गया सर? रिजल्टेंट एक ही बना लेते हैं। ये मास M दिखाई पड़ रहा है, और ये स्प्रिंग कितनी हो जाएगी? दिस इज, अब इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालो बेटा, फाइनल पैरेलल में है, दिस एंड दिस आर इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा 2K बाई 3 प्लस का K, ऐड करना है S1 प्लस S2, ऐड कर लो कितना होता है? 3 2 5 5K बाई 3। दिस इज इक्विवेलेंट स्टिफनेस। क्या पूछ रहा है तुमसे? नेचुरल फ्रिक्वेंसी पूछ रहे हैं, निकाल लो नेचुरल फ्रिक्वेंसी। सर ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट S इक्विवेलेंट डिवाइड बाई मास M। क्या वैल्यू है बेटा? 5K बाई 3 रखो यहाँ पर, 5K बाई 3, मास की वैल्यू M है, अंडर रूट 5K बाई 3 M। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा?
5k/3 थोड़ा बहुत गलती हो जाएगी ना, तो 3k/5 भी दिख रहा है, 5/3 लिखना है कि 3/5 लिखना है, ये चीज ध्यान रहे, 3/5 या 5/3। तो ऑप्शन बी बॉम्बे इज करेक्ट। यहां पर बी बॉम्बे आपको सही दिखाई पड़ रहा है। अगले इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं बेटा? फॉर द स्प्रिंग मास सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक along the axis of spring is how much? अरे यार, ये तो सिंपल सा केस है ना, दोनों स्प्रिंग्स आपको पैरेलल में दिखाई पड़ रही हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल वाले केस हैं। स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल लिख दें यहीं पर, स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना हो गया बेटा? दिस इज K1 + K2। ओमेगा एन की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? √K1 + K2 डिवाइड बाई मास m। आंसर्स जो दे रखे हैं वो ये नहीं है, वो 1/2 पाई समथिंग दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हर्ट्ज वाली बातें कर रहे हैं। ओमेगा एफ एन की वैल्यू होती है 1/2 पाई टाइम्स ओमेगा एन कितना है? √K1 + K2 डिवाइड बाई मास m। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है बेटा? कौन सा ऑप्शन सही दिखाई पड़ रहा है? सी, K1 + K2 बाई m 1/2 पाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हर्ट्ज में है, इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ठीक है, ऑप्शन देख करके समझ में आ रहा है कि ये हर्ट्ज वाली बातें कर रहे हैं आपसे, है ना? दैट्स ऑल। सिंपल सी बातें, इतने हल्के हल्के से क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे बेटा। थैंक यू, थैंक यू बच्चों।